नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आपने देखना शुरू कर दिया समाचार हाईवे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार शपथ ग्रहण कर लिए हैं और प्रधानमंत्री का जो है 3.0 की कार्यकाल की शुरुआत आज से हो गई। हमारे साथ इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए संवाददाता रोशन है। रोशन, किस प्रकार से देखते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं? बिल्कुल, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी इस बार शपथ लिए हैं और शाम को 7:15 बजे के करीब में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। देश के तमाम लोग आए थे, शाहरुख खान आए थे, रजनीकांत आए थे, मुकेश अंबानी आए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि विपक्ष के तौर पे एक बहुत उभरते हुए चेहरे हैं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल थे। आपको बता दें कि एनडीए जो है, जैसा कि पिछली बार जो सीट आई थी एनडीए को 40 में 39 सीट, एक किशनगंज सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में चला गया था और इस बार उम्मीद थी कि इस बार मोदी जो है हैट्रिक मारेंगे और 400 पार का जो नारा चल रहा था भाजपा की ओर से और एनडीए की ओर से कि इस बार अब की बार 400 पार, वो कहीं ना कहीं इस बार लोग जो है उस चीज़ को इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है एनडीए को भी और भाजपा को भी कि आखिर क्या कारण है कि इस बार 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं कमता दिख रहा है। पिछली बार की अपेक्षा जो है इस बार जो सीट है काफ़ी कम आई है और हम तमाम लोगों को जो है समाचार हाईवे की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। लगातार विपक्ष हमलावर था कि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे बीजेपी सरकार, लेकिन इस बार जो है वो नहीं कहेंगे कि बीजेपी सरकार, इस बार कहेंगे भी तो एनडीए सरकार। उससे पहले विपक्ष और कुछ मुंह में मन में पकवान पका रहे थे, कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का सरकार नहीं बनेगा, हम लोग के पास इतना सीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे। लेकिन आज जिस प्रकार का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें सारे जो दिग्गज नेता हैं, या तो बात करें किंग मेकर उभरे जदयू की, तो तमाम नेता खुश दिख रहे थे और खुशी खुशी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बिहार से भी कई दिग्गज चेहरों को मंत्री पद के लिए मंत्री पद दिया गया, कैबिनेट में जगह दिया गया। तो क्या लगता है, विपक्ष जो मन में पकवान पका रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार शपथ लिए, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जी, जैसे कि आपने बोला कि जो तमाम जो विपक्ष के लोग थे, हमलावर थे और आज मोदी जी तीसरी बार जो है शपथ ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें तमाम विपक्ष वहाँ पे मौजूद थे और ख़ास तौर पे जो है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपने उनकी भी जिक्र की है कि विपक्ष के तौर पे वो सम्मिलित थे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष अगर प्रधानमंत्री शपथ ले रहा है या किसी भी राज्य या शहर या फिर देश का एक प्रधान जो है वो शपथ ले रहा है, तो वहाँ पर अगर उनकी उपस्थिति हो रही है तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपने कहा था कि मोदी जी जो है एनडीए एक उभरता हुआ चेहरा है और किस शब्द का कि इस्तेमाल हो रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में जो है नीतीश कुमार वो साबित होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से पिछली बार मोदी जी का जो 300 पार जो बीजेपी का सीट आया था, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार पूर्ण बहुमत में नहीं है। अगर छोड़ दें कि हाँ एक चंद्रबाबू नायडू, क्या आपने नाम बोला था उनका? चंद्रबाबू नायडू जो है वो और नीतीश कुमार जी, एक बीच में कयास लगाया जा रहा था कि वो शायद भाजपा से जो है या एनडीए से अपना नाता तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद बीजेपी की सरकार नहीं बनती, लेकिन भाजपा जो है वो बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ है। उनको माना गया है कि वो भाजपा किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना सबको जानते हैं और कैसे लोगों को अपने पक्ष में करना है उसको भी करना बखूबी जानते हैं। और यही जो देश के सबसे प्राचीन राजनीतिक पार्टी जो है कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उपस्थित थे। ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो किसी भी देश का प्रधान अगर शपथ ले रहा है या किसी राज्य का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा है और उसमें अगर विपक्ष अगर वहाँ पर सम्मिलित होकर और प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनने को लेकर बधाई या शुभकामनाएं दे रहा है, तो वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपने कहा कि जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी जो हैं किंग मेकर की भूमिका में हैं, नीतीश कुमार जी अगर पाले बदल देते हैं, बीजेपी के साथ नहीं होते हैं, एनडीए के साथ नहीं होते हैं, तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय था और उस टाइम एक राजनीतिक हलचल जो है बहुत तेज़ हो गई थी। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बीजेपी के लोग भी कह रहे थे, आरजेडी के भी लोग कह रहे थे, आरजेडी वाले कह रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अगर इस बार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं दी जाती है तो नीतीश कुमार जी जो है किसी भी हालत में जो है भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब से अगर निकल के हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस चीज़ को लेकर उनका एक
बहुत इस चीज़ को मान सकते हैं कि भाजपा जो है एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और चाणक्य उनको माना गया है भाजपा, और ख़ासतौर पे जो नेतृत्व करते हैं उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार से उनकी बात हुई होगी कि जो आपकी मांग है, और जो बिहार के जो विपक्ष हो या फिर नीतीश कुमार जी की जो मांगें थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बातें हुई होगी और सबकी सहमति बनी हुई कि उसके बाद जो है नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू, उनका भी एक लगाया जा रहा था बीच में कयास कि वो भी अलग हो सकते हैं। क्योंकि अगर बीजेपी अगर सिर्फ अपने दम पे आती तो उनका बहुमत बहुत कम है, जो बहुमत होता है उससे काफ़ी सीटें उनकी कम थी, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के आ जाने से बीजेपी को मजबूती मिली, एनडीए की मजबूती मिली है, और एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो है तीसरी बार आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया है। आखिरी सवाल रहा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री मोदी के पूर्ण रूपेण बहुमत नहीं आया, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें, दोनों गठबंधन अपने अपने दलों के साथ दिल्ली में मीटिंग रखी थी। मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से जाते हैं और दोनों का तस्वीर वायरल होता है। उस समय लोग कयास लगाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूते हुए नजर आते हैं और कहते हैं जो बचा हुआ काम है बिहार के लिए आप कर दीजिएगा। और इस बार जो है बिहार से हम बात करें तो कई दिग्गजों को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है। नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग करते आए थे, इस बार किंग मेकर की भूमिका में क्या लगता है, मांग करेंगे? या तो जिस प्रकार से बिहार में अगर बीजेपी विपक्ष में थी तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर एक स्ट्राइक खेला था, मास्टर कार्ड खेला था, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार बना लिए। तो उस प्रकार का कुछ ऐसा कार्य होगा, या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से करते रहेंगे? बिल्कुल, आपने यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बातें रखी। पहली बात ये रखी कि एक बार बीते कुछ दिन पहले जो है तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के विपक्ष के तौर पे हैं, और नीतीश कुमार, उस समय मोदी का जो कार्यकाल होता है उसकी एक विस्तार नहीं हुई थी कि नीतीश कुमार जी किसके साथ होंगे नहीं होंगे। उस टाइम चर्चा भी बहुत तेज़ थी कि शायद नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, और उस समय में जो है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक ही फ्लाइट से सफ़र कर रहे थे। अब ये अचानक हुआ या फिर ये सब कुछ प्री प्लान था, इस पे हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इस पे विस्तार नहीं समझना बहुत दूर की चीज़ है, हम लोग उतना करीब नहीं समझ पा रहे चीज़ों को। अगर ये ऐसा हो भी सकता था तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो महागठबंधन की ओर से जो बिहार के नेतृत्व कर रहे थे, हालांकि तेजस्वी यादव भी जो है लगातार बिहार का पूरा भ्रमण कर रहे थे, हमको लगता है कि महागठबंधन का जो पूरा बागडोर जो है तेजस्वी यादव पूरा संभाले हुए थे। उन्होंने बहुत दौरा किया बिहार का, लगभग 250 से ऊपर का उन्होंने जो है 251 दौरा किया था पूरे बिहार में। तो उनका एक मान सकते हैं कि अच्छे नेता हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर एक फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। और दूसरी तरफ आपने एक सवाल किया था कि क्या बिहार को विशेष राज्य दर्जा की जो मांग लगातार उठती आ रही है, क्या नीतीश कुमार जी अगर भाजपा के साथ गए हैं, एनडीए के साथ गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में अगर शामिल हुए हैं, तो क्या इस बार फिर से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल पाएगी? तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार का भी, जदयू का भी जो है लगातार सवाल उठते आ रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इस पर लगातार सवालें निकल के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो भाजपा और एनडीए के जो नेता हैं उनके साथ बैठक हुई थी, और उसमें सर्वसम्मति से जो उनकी मांगे थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो इस बार लग रहा है कि जो बीते 10 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है बिहार में, इस बार बीते 10 वर्ष से बेहतर काम बिहार में हुआ। क्योंकि बिहार में जो है पिछली बार तक सीटें जो केंद्रीय मंत्री है बिहार के वो बहुत कम थी, लेकिन इस बार भाजपा के थे, जो भी थे सिर्फ भाजपा के थे। लेकिन इस बार जो है केंद्रीय मंत्री हर दल से गए हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा की छोड़ दे तो उनकी हार हो गई काराकाट से, बाकी जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से हैं जीतन मांझी, उनकी भी जीत हुई थी, वो उनका एक ही सीट मिला हुआ तो वो सीट अपना जीत गए, तो उनको भी केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। चिराग पासवान जिनको 5 सीट मिला हुआ था और 5 में 5 सीट निकाल लिए, तो चिराग पासवान को भी केंद्रीय नेतृत्व बनाया गया है। वही जदयू से 4 लोगों की बात कही गई, जिसमें 2 लोग जो है आज शपथ ले लिए हैं। में ज़्यादा केंद्रीय मंत्री दिया गया है बिहार से, तो निश्चित तौर पे इस बार काम जो है बिहार में मतलब पहले की तुलना में जो अच्छा बेहतर काम हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है लग रही है, और उम्मीद है पूरी कि इस बार नेताओं से इस बार लोगों की उम्मीद बहुत है और उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार उम्मीद बहुत है, और मुझे भी लग रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा से इस बार बिहार के लिए एक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम होगा।
चलिए, तो इस प्रकार के खबरों से लगातार अपडेट कराते रहेंगे, कई सीनियर पत्रकार से भी बात करते रहेंगे और लगातार आपको हर छोटी से बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए समाचार हाईवे।